शादी हुई तो खामोशियों में खो गए। शादी के बाद बढ़ती हुई आत्महत्याओं की सच्चाई। आज मैंने एक न्यूज़ पढ़ी और उस न्यूज़ में मैंने सुना कि एक लड़के ने एक ही दिन में 2 लड़कियों के साथ शादियां की। ये बात है गोरखपुर की। एक दिन में सुबह मॉर्निंग में उसने अपनी प्रेमिका के साथ कोर्ट मैरिज किया और रात में घर वालों की पसंद से अपनी दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए। ये आजकल इस प्रकार की घटनाएं क्यों हो रही है? बड़े दुख की बात थी कि कुछ दिन पहले टीसीएस के मैनेजर मानव ने आत्महत्या की। आजकल हम दिनों दिन ऐसी प्रकार की घटनाएं सुन रहे हैं, तो हम इसके पीछे बात करेंगे। कभी हंसते थे कभी खिलखिलाते थे, कभी हंसते थे कभी खिलखिलाते थे, शादी हुई तो खामोशियों में खो गए। आज हम एक बेहद गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। शादी के बाद बढ़ते तनाव और आत्महत्याओं की असली वजह क्या? शादी अब खुशी से ज्यादा बोझ बन रही है? क्या शादी अब 2 लोगों का प्यार नहीं बल्कि पेरेंट्स और समाज का दबाव का नतीजा बन गई? क्या शादी अब 2 लोगों का प्यार नहीं बल्कि पेरेंट्स और समाज के दबाव का नतीजा बन गई है? शादी आखिर क्यों शादी के बाद तनाव, डिप्रेशन, आत्महत्या के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं? इन सब के पीछे वजह क्या है? आज हम इन सभी मुद्दों को सच्चाई और तथ्यों के आधार पर समझेंगे। सबसे पहले एक भाग में बात करते हैं कि रिपोर्ट्स के आधार पर अगर बात करें तो रिपोर्ट्स क्या कहती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार हर साल अप्रॉक्स 45,000 शादीशुदा लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अगर पुरुषों के अंदर इसकी बात की जाए कि कारण क्या है, तो वैवाहिक तनाव और पारिवारिक प्रेशर, पारिवारिक दबाव होने की वजह से पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। महिलाओं में घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और एडजस्टमेंट समस्या के कारण आत्महत्या के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। कहते हैं कि शादियों की सहनाई में जो खुशी सुनाई देती थी, शादी की सहनाइयों में जो खुशी सुनाई देती थी, आज वही आंसुओं की खामोश सिसकी बन गई। सोचने की बात यह है कि जिस शादी को प्यार और साथ देने का प्रतीक माना जाता था, आज वह कई लोगों के लिए दर्द बन रही है। बात करते हैं कि शादी दबाव क्यों बनती जा रही है। इसकी पीछे वजह क्या है कि पेरेंट्स और समाज का दबाव। आजकल बहुत से माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी करने के लिए कहते हैं कि आपकी उम्र हो गई, लोग हमसे पूछते हैं, लोग क्या कहेंगे, समाज में इज्जत का सवाल है। ऐसी बातों से बच्चों के ऊपर मेंटल प्रेशर क्रिएट करते हैं, बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं। बच्चों की खुशी से ज़्यादा समाज की इज्जत मायने ज़्यादा रखने लगी है। एक सर्वे के अनुसार 80% से ज़्यादा भारतीय युवा शादी को लेकर परिवार और समाज के दबाव में होते हैं। इसका परिणाम यह है कि अगर शादी मन से ना हो तो झगड़े, तनाव, अंततः डिप्रेशन और आत्महत्या जैसी स्थितियां बनने लगती हैं। दिखावे की शादियां, सोशल मीडिया और समाज के प्रभाव की वजह से शादियां आज 2 लोगों के बीच में बंधन जैसा नहीं, एक भव्य शो जैसा हो गया है। लोग अपनी शादी को सिर्फ फिल्म की तरह बनाना चाहते हैं, लेकिन शादी के बाद का सच कोई नहीं देखता। सोशल मीडिया पर सबकी परफेक्ट शादी दिखती है, लेकिन हकीकत में परफेक्ट रिश्ता नहीं, परफेक्ट समझदारी होती है। तस्वीरें हंसती हैं, चेहरे रोते हैं, तस्वीरें हंसती हैं, चेहरे रोते हैं, दिखावे के रिश्ते अब हर मोड़ पे होते हैं। अगला पॉइंट, तलाक का डर, गलत शादी में फंसना। भारतीय समाज में तलाक को अभी भी बुरा माना जाता है। ये लोग खराब शादी में भी सिर्फ लोग क्या कहेंगे सोचकर जीवन भर दुख झेलते रहते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर डालता है और कई लोग इस तनाव को सहन नहीं कर पाते। इश्क में धोखा मिले तो लोग संभल जाते हैं, इश्क में धोखा मिले तो लोग संभल जाते हैं। अगर शादी में धोखा मिले तो जीवन बर्बाद हो जाता है। अगर शादी में धोखा मिले तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर इनके पीछे हमने कारण जाने, अब समाधान क्या हो सकते हैं कि शादी के फैसले में पेरेंट्स का दबाव ना हो। इसका सबसे पहला समाधान ये होता है कि पेरेंट्स का दबाव शादी के फैसले में नहीं होना चाहिए। माता पिता को यह समझना चाहिए कि शादी सिर्फ एक उम्र देखकर नहीं बल्कि एक सही व्यक्ति देखकर करनी चाहिए। बच्चों को अपनी शादी के फैसले खुद लेना चाहिए। मेरा मानना है कि एक बच्चा जब अपनी पढ़ाई के लिए, अपने फ्यूचर के लिए किस एग्ज़ाम को देना है, मुझे कैसी जॉब करनी है, मुझे कैसा घर चाहिए, वो सब डिसाइड कर सकता है, तो एक पार्टनर अपने लिए क्यों डिसाइड नहीं कर सकता? आज हम देख रहे हैं कि उसने उसका मर्डर कर दिया, उसको इसमें सीमेंट में दबा के एक डब्बे में भर दिया। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, उनके लिए पैसा कमाते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, एक शादी वाला फैसला वो अपनी ज़बरदस्ती से करना चाहते हैं, अपनी इज्जत से करना चाहते हैं, ये मेरी समझ से ठीक नहीं है। ऐसा माता पिता को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों की खुशियों के लिए सब कुछ करते हैं, पैसा कमाते हैं, मेहनत करते हैं, और क्या उस बच्चे को एक
अपनी लाइफ का डिसीजन लेने का हक तक नहीं देते हो कि ये डिसीजन तेरी लाइफ है, तू अपने हिसाब से ले ले। क्योंकि एक बच्चा जब अपनी पढ़ाई, अपने करियर के लिए डिसीजन ले सकता है कि मुझे कौन सा एग्जाम देना है, मुझे कौन सी जॉब लेनी है, मुझे प्राइवेट जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, मुझे बिजनेस करना है, क्या करना है, इतना वो डिसाइड कर सकता है और हारने के बाद वापस खड़ा हो सकता है। तो क्या एक बच्चा अपनी जीवन में जिसके साथ उसे हमेशा रहना है, तो ऐसे इंसान का वो चयन नहीं कर सकता? मैं मानता हूँ कि हर चीज़ को बदला जा सकता है। आपने 10वीं के बाद साइंस लिए, साइंस में आपको समझ में नहीं आया तो आपने मैथमेटिक्स ले लिया, मैथमेटिक्स समझ में नहीं आया आपने आर्ट ले लिया। आपके पास चांस है चेंज करने का। आपने एक मकान लिया जो आपको समझ में नहीं आया, आपने बेच दिया, दूसरा मकान ले लिया। आपने कोई कार ली, आपको पसंद नहीं आया, आपने चेंज कर दी, दूसरी ले ली। लेकिन शादी एक ऐसा बॉन्ड है जिसको आपने कर लिया, उसके बाद आपको उसको छोड़ना, उससे अलग होना बड़ा मुश्किल भरा काम है। क्योंकि हर चीज़ बदल सकते हो आप, शादी वाला बदलना हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों के अनुसार शादी को बदलना, तोड़ना इतना मुश्किल बड़ा काम है कि इसको आसान नहीं है। तो आप जिस आदमी के साथ उसको साथ भर रहना है, जीवन भर रहना है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग चुनने दीजिए ना। आप अपनी सोच, अपनी समझ किस तरह से लगाते हो कि आपको पैसा मिल गया, आपको आपकी इज्जत के बराबर का आदमी मिल गया, लेकिन आपका जीवन तो निकल जाएगा, लेकिन बच्चों का जीवन बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो जिनके लिए आपने सब कुछ जीवन भर किया और अंत में आपने एक ऐसी जगह फंसा दिया जहाँ बच्चे पूरी तरह से दुखी हैं। और ऐसा नहीं कि आप भी खुश हो, आप भी दुखी रहते हैं। तो बेटर है कि आप बच्चों के जीवन के साथ ऐसा खिलवाड़ ना करें, उनको अपने जीवन के डिसीजन लेने का मौका दें। उसके बाद बात करें कि शादी से पहले मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ज़रूरी है। शादी सिर्फ प्यार से नहीं चलती, समझदारी, जिम्मेदारी और आपसी तालमेल के साथ शादियाँ चलती हैं। शादी से पहले ही सोचें कि आप इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं या नहीं। रिश्ते में बातचीत और समझदारी बहुत ज़रूरी है। किसी भी रिश्ते में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसमें खुलकर के बात करें, अपनी बात रखें। अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय अपने पार्टनर और परिवार के साथ शेयर करें, उनके साथ एक्सचेंज करें। समाज की तुलना से बचें। दूसरों की शादी देख करके अपनी शादी का कंपैरिजन ना करें। आजकल सोशल मीडिया की लाइफ है, रील की लाइफ है, और रील की लाइफ एक फेक लाइफ है, नकली तस्वीरें हैं वहाँ पे। उस लाइफ को अपने रियल लाइफ के साथ कंपैरिजन ना करें, यह भी एक कारण हो सकता है। अपना मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आप एक प्रोफेशनल के पास जाएं और उनसे मदद लें। और अगर आपके पास कोई इंसान है जिससे आप बात कर सकते हो, अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, तो उसके साथ अपनी बातें शेयर करें ताकि आपका डिप्रेशन, तनाव दूर हो सके। लेकिन इसको नज़रअंदाज ना करें। हमारे शास्त्रों में शादी के लिए पत्नी के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है कि सहधर्मचारिणी भार्या धर्मार्थ काम मोक्षदा। सहधर्मचारिणी भार्या धर्मार्थ काम मोक्षदा। या सा प्रिया च या स्निग्धा सा पत्नी सुबधा सदा। अर्थात जो स्त्री जीवन के सभी धर्मों, कर्तव्यों, सुख दुख में अपने पति का साथ देती है वो सच्ची और श्रेष्ठ पत्नी होती है। शादी सिर्फ उम्र देखकर नहीं की जाती। शादी के लिए आपकी समझदारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका लिया हुआ डिसीजन एक गलत डिसीजन आपकी हंसती खेलती हुई ज़िंदगी को दर्द भरा बना सकता है। इसलिए दोस्तों, शादी ज़िंदगी का एक खूबसूरत रिश्ता हो सकता है, लेकिन तब जब वह प्यार, समझदारी और अपनी मर्जी से हो। अगर आप शादी सिर्फ माता पिता की खुशी के लिए या समाज को दिखावे के लिए कर रहे हैं तो ये खुशियाँ की बजाय आपके लिए बोझ बन सकता है। शादी करें, लेकिन तभी जब आप इसको करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गए हैं और ना कि समाज को दिखाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने माँ बाप तक ज़रूर पहुँचाएं। उन माँ बाप तक जो बच्चों पर प्रेशर डालते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। आपने बच्चों के लिए जीवन भर सब कुछ किया, तो एक जीवन का फैसला जो उनके पूरे जीवन भर काम आने वाला है, उसमें बच्चों की मदद ज़रूर करें, अपनी जिद ना लगाएं। अगर हाँ, इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को कमेंट पसंद आया होगा, बहुत सौ को नहीं आया होगा, तो अपने राय, अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें।